जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। आज हम भगत सिंह के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने महज 23 साल की छोटी उम्र में अंग्रेजी शासन को भयभीत कर रखा था। भगत सिंह का जन्म 24 सितंबर 1906 को हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। वे एक किसान परिवार से थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन रद्द होने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर वो भी महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे। चौरी चौरा वाले घटना के बाद से इनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित गदर दल से जुड़ गए। इसके बाद जब काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित अन्य क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई, तब वे इतने अधीर उद्विग्न हो गए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। इसके तहत उन्होंने नवयुगों को देश के लिए एकत्रित और समर्पित करने का काम भी किया। जब लाला लाजपत राय जी भारत से साइमन कमीशन को खदेड़ने की योजना बना रहे थे, तब उन्होंने उनका खूब सहयोग किया। लाला जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। लाला जी की मृत्यु से भगत बहुत ही विचलित थे। उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट को मारने की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथियों के मदद से सॉन्डर्स को मार दिया। सॉन्डर्स को मारने के बाद वे आवाम से जुड़ना चाहते थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और अखबारों ने उन्हें आतंकवादी बताया था। तब वे चाहते थे कि लोग उनके काम को समझे, उन्हें पहचाने और वे लोगों को अपने से जोड़ सके। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे। कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपनी विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने का आरोप लगते रहे हैं। इसके बाद वे चाहते थे अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान जाग चुका है। ऐसा करने के लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई, जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने वाला था। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में ऐसी जगह बम फेंका जहां जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। बम को कमज़ोर बनाया गया था क्योंकि ये सुनाने को था, हानि पहुंचाने को नहीं। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जब उन्होंने जेल में देखा कि भारतीय कैदियों और अंग्रेजी कैदियों के बीच बहुत भेदभाव है, उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और भारतीय कैदियों को खाने के लिए ठीक से खाना भी नहीं दिया जा रहा, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल किया। भगत सिंह अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल 116 दिन तक जारी रखा और जब अंग्रेजी हुकूमत उनके सामने झुक गई, तब उन्होंने भूख हड़ताल को तोड़ दिया। 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ उन्हें फांसी दी गई। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि इसके शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से इतना भयभीत हो गई थी। अंत में भगत सिंह को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।